नमस्कार साथियों, यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट की फीडिंग हेतु पोर्टल एक्टिव किया जा चुका है। उसी की इन्फॉर्मेशन लेकर मैं रामनिवास मेहरा आज आपके साथ इस वीडियो में उपस्थित हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट की जो फीडिंग है वो आपको करनी है, उनको कैसे वेरीफाई करना है। संपूर्ण प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगातार आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको जो आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है, जैसा मैंने लिखा हुआ है यूडाइस प्लस, ये लिखकर आपको सर्च करना है। ये लिखकर सर्च करने के उपरांत साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ 3 डॉट दिए हुए हैं, जिसे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, 3 डॉट आपको यहाँ मिलेंगे। इन 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ स्क्रीन को स्क्रॉल अप करना है और आपके मोबाइल को जो आपको डेस्कटॉप साइड पर कर लेना है। उसके सम्मुख आपको जो यहाँ चेक बॉक्स मिल रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल है डेस्कटॉप की तरह आपके साथ कार्य करने लगेगा। उक्त कार्य करने के उपरांत आपको यूडाइस प्लस की पहली ही साइट यहाँ मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल नेम से, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पूरे मॉड्यूल खुलकर आ जाएंगे। तो आपको जो 2 मॉड्यूल है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला मॉड्यूल और टीचर्स मॉड्यूल पर कार्य कैसे करना है, उससे जुड़े वीडियो में चैनल पर पहले ही आपकी सहायतार्थ उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है और उनकी आपको आवश्यकता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करें हम स्टूडेंट मॉड्यूल की, तो आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पर कैसे कार्य करना है वह प्रक्रिया मैं आपको यहाँ साझा करने वाला हूँ। तो अब आपको यहाँ सेलेक्ट स्टेट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे स्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ ढूंढना होगा राजस्थान, तो क्योंकि हम राजस्थान के हैं तो हम यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गो का, तो आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप रिडायरेक्ट होकर इस तरह के होम पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन शो होगी। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपको लॉगिन करना है। तो ये जो राजस्थान आपको यहाँ लिखा मिल रहा है इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप लॉगिन पैनल पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो आपके यूजर आईडी है वो आपके डाइस कोड है, तो उसमें साथियों आपको ध्यान रखना है, यदि आपके डाइस कोड में 0 आगे लगा हुआ है तो 0 भी आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपने डिजाइन कर रखे हैं आपके यूडाइस के पासवर्ड, वो आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद जो कैप्चा कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उसको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा अंत में लॉगिन का, तो आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो आपके स्कूल से संबंधित इन्फॉर्मेशन ही ये है, ये आपको चेक कर लेनी है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आपके जो ब्लॉक के MIS है उनसे आपको संपर्क करके इसमें चेंजेस करवा लेना है। जब आपके सामने ये आ जाए तो यह नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको क्लोज का, इस क्लोज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। साथियों, मैं आपको यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ जानकारी मिलने वाली है। अब आपको सबसे पहले यहाँ देखना है, यहाँ आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, इन 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सम्मुख यहाँ ऑप्शन आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कौन सी लैंग्वेज में आसानी से कार्य कर सकते हैं वो लैंग्वेज आपको चुनने के लिए यहाँ कहा जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यदि आप हिंदी में आसानी से कार्य कर सकते हैं तो आप यहाँ हिंदी चूज कर लीजिएगा, और यदि आप लॉग आउट आपको अपने आप को यहाँ से करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान यहाँ से रख लेना है। उसके उपरांत आपको यहाँ देखना है, हर चीज़ की आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। आपका जो स्कूल का टोटल इनरोलमेंट है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। बॉयज़ कितने हैं आपके विद्यालय में वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। गर्ल्स आपके विद्यालय में कितने हैं वो डिस्प्ले आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी, और टोटल स्टूडेंट आपके विद्यालय में कितने हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। और यदि साथियों यहाँ किसी प्रकार की आपको गलती शो होती है तो आप शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से फॉर्मेट 9 में स्टूडेंट की जो पूर्ति है वो पूर्ति पूरी कर दीजिएगा। उसके बाद आप इस पैनल पर आएगा, यहाँ बिल्कुल आपको स्पष्ट जानकारी मिलने लगेगी। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, प्रत्येक स्टूडेंट के डेटा को वेरीफाई करना है। तो आपको
मैं एक स्टूडेंट का करके बताऊंगा कि आपको वेरीफाई कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा और उसी तरह आपको प्रत्येक स्टूडेंट के डेटा को वेरीफाई करना होगा। तो मैं सबसे पहले वाले स्टूडेंट को तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूं कि जब आप वेरीफाई कर देंगे तो कैसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो पहले मैं आपको पहले स्टूडेंट का दिखा देता हूँ, उसके बाद दूसरे स्टूडेंट को मैं करके आपको बताऊँगा। ये पहले नंबर का जो स्टूडेंट है, इसके समूह का आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ कंप्लीटेड आपको लिखा दिखाई दे रहा है। तो मैंने पहले स्टूडेंट को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हर चीज़ में फॉर्म स्टेटस में आपको यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगा कि सब जगह ग्रीन हो रहा है। और यदि आप इस स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी आपको यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो उसके उपरांत आपको आना है साथियों नीचे की ओर। हम देखते हैं कि दूसरे स्टूडेंट को हम वेरीफाई कैसे करेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होगी, तो मैं दूसरे स्टूडेंट को वेरीफाई करके आपको बताता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहां क्लिक करना होगा, जहां मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, जीपी जो लिखा दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, इस तरह से स्टूडेंट की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि यहाँ किसी प्रकार की गलती है तो मैं फिर याद दिला दूं आपको कि आपका जो शाला दर्पण पर फॉर्मेट 9 है, उसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट कीजिएगा, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन सही हो जाएगी। और यदि आप यहाँ से भी सही करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से भी सही हो जाएगी। यदि आप दूसरे स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हो तो ऐड करने की प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ देखना है, स्टूडेंट से संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको मैं वीडियो लंबी होगी इसलिए यहाँ प्रत्येक बिंदु को नहीं बता रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं क्लियर आपके सम्मुख यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन शो होती रहेगी। उसके बाद आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको स्टूडेंट के आधार नंबर जो है, वो आधार नंबर आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो ये मैंडेटरी है, आधार नंबर स्टूडेंट का आप यहाँ एंटर कीजिएगा। उसके बाद आधार पर स्टूडेंट का नेम क्या लिखा हुआ है, वो नेम भी सेम टू सेम आपको यहाँ लिख लेना है, तभी आप यहाँ वैलिडेट कर पाएंगे, अन्यथा आपको सूचना यहाँ वैलिडेट नहीं होगी। तो साथियों मैं आपको पहले नंबर का जो स्टूडेंट का मैंने किया था उसी पर लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस विद्यार्थी के आधार नंबर नहीं है, और आधार नंबर नहीं है तो आधार में इसका नेम क्या है वो भी मुझे पता नहीं है। तो मैं पहले नंबर का जो स्टूडेंट में मैंने फीडिंग की है वही आपको जानकारी दे देता हूँ, ताकि प्रक्रिया आपके लिए सेम रहे और वीडियो भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो साथियों मैं आ चुका हूँ पहले नंबर के स्टूडेंट पर। यहाँ जो जीपी लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब मेरे सामने यहाँ खुलकर आएगी। तो यहाँ मेरे इस विद्यार्थी का मेरे पास आधार था, तो मैंने वो यहाँ एंटर कर लिया है। उसके बाद आधार पर इसका नेम क्या लिखा हुआ है ये साथियों मैंडेटरी है, आपको लिखना या अनिवार्य, अन्यथा ये फॉर्म आपका सेव नहीं होगा। तो आधार नंबर यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद आधार पर विद्यार्थी का क्या नाम लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ एंटर कर ली है। उसके बाद हम आएंगे साथियों नीचे की ओर, जहाँ स्टूडेंट से संबंधित अन्य इन्फॉर्मेशन मुझे और मिलेगी। तो मैं आपको एक एक चीज़ की जानकारी दे दूँ। स्टूडेंट का एड्रेस यहाँ शो हो जाएगा, पिन कोड आपको यहाँ शो हो जाएंगे, स्टूडेंट के जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर है साथियों, अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो भी आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना है कि अल्टरनेट, मेन मोबाइल नंबर तो स्टूडेंट के यहाँ हमें मिल जाएंगे, लेकिन अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको प्रोवाइड करवाना यहाँ मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके बाद यदि विद्यार्थी की आपके पास मेल आईडी है तो आप मेल आईडी भी यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, विद्यार्थी की मदर टंग क्या है, तो मेरे विद्यार्थी की हिंदी है तो मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। क्या विद्यार्थी माइनॉरिटी ग्रुप में आता है, तो आपका आता है तो आप यस या नो में यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वेदर अंत्योदय योजना में यदि स्टूडेंट है तो आप यहाँ एस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर लीजिएगा। और आगे जो बताया जाएगा वेदर द स्टूडेंट CWSN का है तो आप यस पर क्लिक कर लीजिएगा, और नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन, तो आप सभी स्टूडेंट हमारे लगभग इंडियन है तो हम यस पर क्लिक कर लेंगे। हाँ, अब हम आते हैं इस ओर। यहाँ आपसे क्या क्या जानकारी मांगी जाएगी, ये आपको जो यहाँ जानकारी देनी है वो विद्यार्थी की कैटेगरी से संबंधित देनी है, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, विद्यार्थी SC का है, ST का है, OBC का है, जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अगली इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि वेदर द स्टूडेंट बेनिफिशरी BPL का यदि है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलने वाली है, ये आपको देनी होगी, वो ये वेदर स्टूडेंट बिलोंग EWS, तो यदि आपका स्टूडेंट है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके उपरांत नीचे जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवानी होगी वो है, यदि आप जो ऊपर स्टूडेंट को नो करेंगे तो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ऑटो लॉक के साथ यहाँ पर
तो ये ऑटो लॉक का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। इफ यस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट कोड जो रहेंगे, यदि आप यस करते हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल कोड सेलेक्ट करने होंगे, वो आपको ध्यान रखना है कि आप कोड यहाँ एंटर कर लेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाएगी, इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर। तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना है, यस है तो यस पर आप नो कर लेंगे, यस पर क्लिक कर लेंगे, और नो है तो नो पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह आप इन्फॉर्मेशन को फुलफिल कर देंगे और सबसे अंत में फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट का। तो इस अपडेट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स अब आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको कहा जाएगा जनरल डेटा अपडेट सक्सेसफुली। तो अब आपका एक फेज का कार्य है जो पूरा हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट पर जाना है, तो यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, पहले नंबर का जो चरण है, आपने जनरल इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट की अपडेट कर दी है। अब दूसरे चरण पर आप पहुँच गए, एनरोलमेंट डिटेल आपको यहाँ फुलफिल करने के लिए कहा जाएगा। तो हम यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको विद्यार्थी के एसआर नंबर यहाँ एंटर करने होंगे, और यदि आपने शाला दर्पण पर एंटर कर रखे हैं तो ऑलरेडी आपको यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद एडमिशन डेट भी आपकी ऑटो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके उपरांत स्टूडेंट किस क्लास में है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। फिर आएंगे हम साथियों नीचे की ओर, जहाँ आपको जानकारी जो देनी होगी वो आपको रीड करते जाना है। मैंने बता दिया है कि आपको भाषा कौन सी चुन लेनी है। यदि अंग्रेजी में आपको दिक्कत है तो आप हिंदी चूज कर लीजिएगा, और प्रत्येक बिंदु पर आप यहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप इनमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी साथियों, इसलिए प्रत्येक बिंदु को आपको पढ़ना है, रीड करना है, और जो विद्यार्थी के लिए लागू रहे वो आपको यहाँ चुनते जाना है। उसके उपरांत यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि पिछले, क्षमा करें साथियों, इस वर्ष जो विद्यार्थी की उपस्थिति 30 सितंबर की स्थिति में ये जो यूडाइस हमारी भरी जा रही है, विद्यार्थी की उपस्थिति इस वर्ष कितनी रही है नहीं, वो दिन आपको यहाँ चुन लेने हैं कि कितने दिन विद्यार्थी उपस्थित रहा है, वो दिन आपको यहाँ लिखने होंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका डेटा है वो सक्सेसफुल सेव ही नहीं होगा। तो मैं यहाँ वो जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद क्लिक आपको कर लेना है, जो आपको यहाँ सेव मिलेगा उस पर। तो मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेता हूँ। तो साथियों मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन एंटर कर ली है। मैं आपको वीडियो में प्रक्रिया बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 000 लगा दिया है, परंतु आपको यहाँ सही दिनों की संख्या एंटर करनी है। उसके बाद जो सेव बटन मिल रहा है, इस सेव बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने फिर से खुलकर आ जाएगी, जहां आपको कहा जाएगा एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब आपको जो यहाँ नेक्स्ट मिल रहा है, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप तीसरे चरण की जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब आप यहाँ पहुँच चुके हैं। फैसिलिटी एंड अदर डिटेल आपको जो स्टूडेंट की प्रोवाइड करवानी है वो इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। तो साथियों यहाँ कोई खास जानकारी आपको नहीं देनी है। आपको यदि हिंदी आप प्रेफर्ड करते हैं तो हिंदी चुन लेनी है। उसके बाद जिस बिंदु पर आपको जानकारी यहाँ मांगी जाती है उन सभी बिंदुओं को आपको एक बिंदु को रीड करना है। एक स्टूडेंट के लिए सभी को पढ़ते जाना है, और विद्यार्थी के लिए जो लागू रहे उस पर यस चुनना है, और विद्यार्थी के लिए जो लागू नहीं रहे उस पर नो आपको चुन लेना है। उसके बाद सबसे आपको अंत में मिल जाएगा वही सेव का ऑप्शन। तो इस सेव वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। फिर से आपके सम्मुख इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आपको कहा जाएगा फैसिलिटी डेटा सेव सक्सेसफुली। तो फिर आपको यहाँ नेक्स्ट मिलेगा, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स फिर से आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगा। तो अब आप अंतिम चरण में पहुँच चुके हो। आखिरी जो 4 चरणों में प्रत्येक विद्यार्थी की इन्फॉर्मेशन यहाँ फुलफिल होगी। तो अब स्टूडेंट प्रोफाइल में आप जा चुके हैं। तो अब आपको यहाँ नीचे आना है, बिल्कुल आपको नीचे आना है और प्रत्येक बिंदु को रीड करते जाना है। और यदि विद्यार्थी की गलती है तो आप बैग लेकर, या जो मैंने आपको ऑप्शन बताया है बैग में आपको किस जगह गलती है वहाँ जाकर विद्यार्थी की इन्फॉर्मेशन को आपको सही करना है। तो प्रत्येक डेटा को आपको पढ़ लेना है। यदि आपको लगता है कि गलती है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, आपको हर प्रक्रिया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने करके बताई है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ आपको अब कहीं भी सेव का, जो पहले यहाँ सेव का ऑप्शन मिल रहा था बीच में, वो यहाँ सेव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको स्क्रीन को, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है इसको स्क्रॉल लेफ्ट करना है। तो आपके सामने एक ऑप्शन और यहाँ आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलने लगेगा कंप्लीटेड डेटा। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे,
आपको एक वार्निंग दी जाएगी जिसमें आपको ध्यान रखना है, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डेटा। तो यदि आप श्योर हैं कि आपने जो जानकारी फुल की है वो सही है तो आपको जो ओके का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी, तो आपको देख लेना है। अब आपको यहाँ मिल जाएगा नेक्स्ट स्टूडेंट का ऑप्शन। तो साथियों अब आपको यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है कि यदि आपने अभी तक शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के जो है कार्य दिवस और उपस्थिति दिवस नहीं इंदराज किए हैं तो आप प्लीज़ उन्हें शाला दर्पण पर उनके उपस्थिति दिवस और कार्य दिवस इंदराज कर लीजिएगा, ताकि जो आप यू डाइस फुलफिल करेंगे वहां आपको दिनों की संख्या आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, मेरी वीडियो साथियों लंबा है, आप यहीं से वीडियो स्किप करके चले जाएंगे तो आप प्रक्रिया समझ नहीं पाएंगे। तो एक चीज़ तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर है विद्यार्थियों, क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश लगने वाले हैं तो आप प्रत्येक बच्चे का आधार कार्ड मंगवा लीजिएगा, उसकी फोटोकॉपी आपको लेनी है, आपके पास पूरी फाइल बना लेनी है, उसमें रख लेनी है और उसी के अनुसार उसका जो आधार में जो नेम है उस नेम को सेम टू सेम यहाँ एंटर आपको करना होगा। तो आपको आधार कार्ड लेना होगा। और यदि आप बीच में यहाँ जो मैं बता देता हूँ आगे वो जानकारी ऊपर आके वो जानकारी को भी आपको ध्यान में रखना है। जहाँ क्या करना है आपको, यहाँ जो आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं इन चारों ऑप्शन पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप पहले विद्यार्थी की जनरल इन्फॉर्मेशन फुलफिल करना चाहते हैं तो पहले ये सबसे पहले आपको इसे फुलफिल करना होगा, अन्यथा आप बीच में कार्य नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप बीच में भी जा सकते हैं और यदि आपने जानकारी विद्यार्थी की भर दी है तो आप बीच में भी जा सकते हैं। उसके बाद फैसिलिटी और अदर जगह भी आप पहुंच सकते हैं, स्टूडेंट प्रोफाइल पे भी आप यहां से पहुंच सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन में दे दूं कि यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है PDF में डेटा डाउनलोड करने के लिए, तो आप यहाँ क्लिक करके विद्यार्थियों का डेटा अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा और यू डाइस की जो आपने फाइल बना रखी है उसमें डेटा को आपको लगाना है। तो उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ साथियों आपके लिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, चाहे मेरे वीडियो लंबे होते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप ऑथेंटिकेट जानकारी लेकर आता हूं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरा काम क्या करना है कि हमारे जो अन्य साथी है वो ई मित्र के चक्कर काटते रहते हैं और उनका काम समय पर नहीं हो पाता है, तो उन साथियों तक भी इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा ताकि इस वीडियो का लाभ उन साथियों को भी मिल सके और वह भी काम अपना आसानी से कर सकें। साथियों मैंने जो आपको अभी यहाँ करके बताया है वो डायरेक्ट मोबाइल से करके बताया है, मैंने कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ नहीं किया है, तो आप इस कार्य को आसानी से मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो जानकारी आपको अच्छी लगेगी और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।